हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर एक बार फिर से आ गया हूं नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं बच्चों। आज हम लोग इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने इतिहास में एक बहुत बड़ा हरकत मचा दिया है। जी, आज हम पढ़ने वाले हैं देश के राष्ट्रपिता। देश के राष्ट्रपिता, जी पता है आपको कि देश का राष्ट्रपिता कौन है? जी हाँ बच्चों, आप सही बताया, देश की महात्मा गांधी। आज हम लोग इस वीडियो में महात्मा गांधी के पढ़ने वाले हैं। और महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं पढ़े मतलब आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा है कि नहीं, जो देश की आजादी में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। तब बच्चों हम लोग आज महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम क्लास शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं गांधी जी। तो सबसे पहले बताइए गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी कौन व्यक्ति थे जो राष्ट्रपिता तक कहलाए? गांधी जी ने कौन कौन सा आंदोलन किए? गांधी जी कितना पढ़ाई किए? गांधी जी कौन सी पढ़ाई किए? आज हम लोग सब जानेंगे इस वीडियो में। एक वीडियो में पूरे गांधी जी देखने वाले, एक वीडियो में पूरे गांधी जी। तो तैयार है आप लोग? तैयार है? तो चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए और आप मेरे साथ आइए। पूरे गांधी जी को एक फिगर में समझा देंगे बच्चों, एक फिगर में। चलिए बच्चों, चलिए आ गया गांधी जी। आपका स्क्रीन पर दिख रही है? बता पीछे वाले बच्चे आप लोग दिख रही हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही खतरनाक क्लास होने वाला, बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार, समझ गए ना? चलिए, तो सबसे पहले हम बच्चे जानते हैं, सबसे पहला लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी। ध्यान रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी मतलब हुआ कि गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम लोग गांधी जी बोलते हैं। उसका पूरा नाम क्या हो गया? अभी बोलिए मेरे साथ, मोहनदास करमचंद गांधी। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि परिचय में क्या नहीं है। तो परिचय में बात करेंगे। देखिए, इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में। याद कर लीजिएगा, अब लिख लीजिएगा पेन पर। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869। कहां पे हुआ? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। निर्वाण मतलब मृत्यु, उनका मृत्यु हो गया 30 जनवरी 1948 का। जन्म कब हुआ बच्चों? 2 अक्टूबर 1869 में। मृत्यु कब हो गया? 30 जनवरी 1948 को। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। याद कीजिएगा, इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी जो राजकोट में, समझ गए, राजकोट में दीवान के पद पर कार्यरत थे। याद कीजिएगा, जो गांधी जी के पिता करमचंद गांधी है वो राजकोट में दीवान के पद पर कार्यरत थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई है। उनकी माता का नाम क्या? पुतलीबाई। पुतलीबाई गृहिणी थी, यानी हाउस वाइफ बोल सकते हैं। जैसे आप लोग की मम्मी है वैसे ही हाउस वाइफ थी। इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। याद हो गया? चलिए बोलिए, गांधी जी का पूरा नाम क्या हो गया? मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत अच्छा। गांधी जी का बताइए जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। कहां पे हुआ? तो गुजरात के पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर। आगे बताइए, इनका मृत्यु कब हो गया? 30 जनवरी 1948। इनके पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। याद हो गया? इनका 4 संतान हुआ था। 4 संतान, गांधी जी को 4 संतान। क्या क्या नाम है? समझ गए ना? इसमें आपका हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। नोट कर लीजिएगा, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हाँ बच्चों, एक और भी आता है जो इसका 5वां पुत्र के रूप में माना जाता है, जिसका नाम है यमुना लाल बजाज। यमुना लाल बजाज जो इनके 5वां पुत्र के रूप में माना जाता है, लेकिन उनका अपना पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र है। याद कीजिएगा, दत्तक पुत्र है यमुना लाल बजाज। याद कर लो, यमुना लाल बजाज। आगे देखिए, शिक्षा की बात करते हैं तो कानून की पढ़ाई किया था बच्चों, लॉ की पढ़ाई किया, वकालत यानी वकील बने थे पढ़ के। कोई दिक्कत? 1888 में वह कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गया था। याद कीजिएगा, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहां गए थे? इंग्लैंड। 1888 में इंग्लैंड चले गए थे। कोई दिक्कत? पढ़ाई किसका की है? कानून का पढ़ाई की है इंग्लैंड में। याद कीजिएगा, पूछ सके आपसे गांधी जी इंग्लैंड क्यों गए थे? तो वकालत की पढ़ाई करने गए थे। वकालत, जी बच्चों, जैसे आप लोग 12th का बीए करते हो ना, वैसे ही होता है एलएलबी। एलएलबी कोर्स होता है, एलएलबी करिएगा तब वकील बन जाइएगा, है कि नहीं? चलिए, इसके बाद वह 3 साल की पढ़ाई था, 1891 तक पढ़ के बैरिस्टर बन गया, वकील बन गए। इसके बाद वह आ गए थे। जब आने के बाद हुआ क्या कि गुजरात में एक व्यापारी था दादा अब्दुल्ला। गुजरात के व्यापारी था दादा अब्दुल्ला। उनका एक कोई केस का सिलसिला था, और उनका केस का सिलसिला कहां था? दक्षिण अफ्रीका में। नोट करिए बात को,
यानी दादा अब्दुल्ला जो दक्षिण अफ्रीका में, उसका कोई केस था, तो केस लड़ने के लिए वकील चाहिए, है कि नहीं? तो सुनिए भाई, वकील महंगा होता है। और गांधी जी भी पढ़ के आए हैं, उनको भी केस चाहिए क्योंकि नवसिखुआ है, एक्सपीरियंस के लिए केस चाहिए, और केस मिल रहा है। तो गांधी जी को भी मौका था और अब्दुल्ला के लिए भी मौका था। तो दादा अब्दुल्ला के कहने पर गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। कहां गए? साउथ अफ्रीका। तब आता है कि सर इंग्लैंड क्यों गए, फिर दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? तो इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने, और साउथ अफ्रीका गए केस लड़ने। क्या गए थे? केस लड़ने। दादा अब्दुल्ला का केस था, दादा अब्दुल्ला व्यापारी था, उनका केस था। गांधी जी उतना पढ़े, समझ गए, अमीर परिवार के लोग थे, वो टिकट कटवा लिया, पूरा फर्स्ट क्लास एसी का टिकट, समझ गए ना। ट्रेन गया, बैठ गया, एक रेलवे स्टेशन पीटर मार्टिन वर्ग रेलवे स्टेशन था, वहां चेक इन आया, टीटी आया, देखा गांधी जी बैठा है एसी वाला बोगी में, है कि नहीं? बोला कि तू इसमें कैसे बैठ गया बोगी में? तो गांधी टिकट निकाल के दिखाया कि देखिए भाई मेरे पास टिकट है, हम टिकट लेके बैठे हैं, इसे बैठ गए। तो अंग्रेज बोला कि इसमें टिकट नहीं चलता है, इस बोगी में केवल गोरे लोग ही सफर करते हैं, तुम काले कैसे बैठ गया? बच्चों यहाँ पर काला कहने का मतलब फेस से काला नहीं था, भारतीयों को काला बोला जाता था, अंग्रेज खुद को गोरा बोलते थे। बात समझ गए? अंग्रेज को गोरा बोलते थे, भारतीयों को काला। तो वही अंग्रेज बोल रहा कि इसमें ये फर्स्ट एसी है, इसमें केवल अंग्रेज में बैठ सकता है, तू काला नहीं बैठ सकता उसमें, तू बाहर जाओ, तू जनरल में बैठो, जनरल वाला में। तो बोला कि मर्द टिकट कटवाएंगे फ्री में बैठे हैं, पैसा ना दिए हैं रेलवे सरकार के, हम नहीं जाएंगे। नैका यंग लड़का, वह इंग्लैंड से पढ़ के आए, डराए वाला लड़का था, नहीं डरा, टिकट है नहीं जाएंगे हम। बस उसी बात पे धक्का मुक्की हुआ, फिर गांधी जी को अपमानित करके वहीं पे धकेल के स्टेशन पर उतार दिया गया। गांधी जी को बहुत बड़ा अपमान हुआ, क्योंकि रंग भेद का नीति का सामना करना पड़ा, काला गोरा का नीति का सामना करना पड़ा गांधी जी को। तो गांधी जी ने सोचा केस तो बाद में लड़ेंगे, पहले अपन फरियाद लेते हैं, है कि नहीं? तो गांधी जी ने वहीं पर केस लड़ा, और रेलवे विभाग को नहीं, पूरे अंग्रेज सरकार को गांधी जी से माफी मांगना पड़ा था, है कि नहीं? रेलवे को नहीं, पूरा अंग्रेज सरकार को माफी मांगना पड़ा गांधी जी से। इसके बाद गांधी जी ने काला गोरा का नीति समाप्त कर दिया। उसके बाद इंग्लैंड पहुंचे, दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, और दक्षिण में गए तो गांधी जी तो 22 वर्ष रहे वहीं पर, 22 वर्ष, याद कीजिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए कब थे? 1893 में, नोट करिएगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में, याद कीजिएगा। गांधी जी दक्षिण में कब गए थे? 1893 में। फिर आता है वापस कब है? 1915, लिख लीजिएगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए 1915। अब आगे देखते हैं, उन्हें कुछ किताब ये भाई महत्वपूर्ण पुस्तक सब है, जैसे इंडिया ऑफ माई ड्रीम, बहुत बार पूछा हुआ बुक। इसमें से 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों, 1-2 नंबर का सवाल आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। गांधी जी की प्रमुख पुस्तक, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, समझ गए ना? अनशक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, ये 12th वाले था, नोट कर लो, नोट कर लीजिए, मेरे बात को मानिए, आप यकीन करो, समझ एग्जाम में आएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, इसका विथ टूथ है, क्या है? विथ टूथ। इसका हिंद स्वराज, अगला क्या है? हिंद स्वराज, नोट कर लीजिएगा, हिंद स्वराज। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, कुछ उपाधि देखते हैं। राष्ट्रपिता का जो उपाधि क्या था? बापू था, महात्मा भी। राष्ट्रपिता की उपाधि क्या है? राष्ट्रपिता उपाधि उनका, है कि नहीं? बापू है, महात्मा है। तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पूछ रहा है, तो बच्चों एक वर्ड है सत्याग्रह। तो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे किया? दक्षिण अफ्रीका। यदि आपसे भारत में पूछे, घुमा कर क्वेश्चन डाला जाए कि भारत में पूछे कि भारत में सत्याग्रह, तो आप याद कीजिए चंपारण, है कि नहीं? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसमें बच्चों हम लोग केवल गांधी जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। यदि आपको सारा डिटेल चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट में अलग अलग करके हम सारे वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत? अभी देखिए, तो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में पूछे तो चंपारण में किया था। पहली बार जेल कब गए थे? 1908 में, याद कीजिएगा। गांधी जी पहली बार जेल कब गए? 1908। अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में। अब आता है गए कब थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1915, भूलिएगा नहीं। 22 वर्ष, कितना वर्ष? 22 वर्ष। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917, याद कर लो। चंपारण सत्याग्रह 1917, बिहार का ही है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917, इसे 16 होगा बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था, कोई दिक्कत?
अहमदाबाद मिल मजदूर का हुआ 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। ये जितना घटना है इसके लिए मैं पर्सनल एक एक करके वीडियो बनाएंगे, सब पे बनाएंगे। समझ, जितना भी असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा है, जलियांवाला है, रॉलेट एक्ट है, मैं सबके लिए वीडियो बना दूंगा। आप लोग बस डेली देखते रहिए वीडियो, थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी को समाचार पत्रिका देख लेते हैं। ये तो पुस्तक था, समाचार देख लीजिए। इंडियन ओपिनियन, बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, समझ गए ना, क्वेश्चन यहां से आएगा, देख लो। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, इसको नोट कर लो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा यहां से। इंडियन ओपिनियन किसका? गांधी जी का। यंग इंडिया किसका? गांधी जी का। हरिजन किसका? गांधी जी का। ग्रीन, समझ गए, पैम्पलेट किसका? गांधी जी का। ये सब गांधी जी का पेपर है बच्चों। आगे देख दिए हम लोग, महत्वपूर्ण बातें थोड़ा याद कर लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष, तो कांग्रेस एक पार्टी था जिसको मैंने चर्चा कितना बार कर दिया, 1885 में इसकी स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, याद रहेगा, समझ गए। प्रथम अधिवेशन 1885 में ही हो गया, मुंबई में हुआ था। कहां पे हुआ? मुंबई में। इसका प्रथम अध्यक्ष बना WC बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष को बना WC बनर्जी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनका प्रथम बैठक 1885 में मुंबई में हो गया था, और उनका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो दिक्कत अब आता है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता कौन है? तो A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, याद कीजिएगा, A.O. ह्यूम। चलिए इसके बाद देखते हैं गांधी जी अध्यक्ष क्यों बने। तो 1924 में एक बेलगांव अधिवेशन हुआ था, याद कीजिएगा। इतना सारा अधिवेशन हुआ लेकिन गांधी जी एक ही बार दिवस बने हैं। गांधी जी एक बार, समझ गए ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी अरविंद समझौता 5 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें भाग लिए थे, ऐसे गोलमेज सम्मेलन 3 में हुआ, प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में। गांधी जी भाग लिए द्वितीय में, याद कीजिएगा, और द्वितीय भाग लेते सफल भी हो गया। हरिजन संघ 1932 का सबसे अंतिम लड़ाई है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, याद कीजिएगा, और वो भारत का अंतिम महालड़ाई था। इसके बाद इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था क्या? करो या मरो। तो आपके लिए भी समय है, जो बच्चे आपके लिए भी समय है, करो या मरो का समय आ गया, समझ गए। डू और डाई का सिचुएशन है, दिन रात एक कर दीजिए और दम के लिए पढ़िए, और सपने, जितना भी आपका सपना है उसको साकार करिए, कोई दिक्कत। तो चलिए बच्चों, हम लोग गांधी जी के बारे में पूरा देख लिए, और अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके पार्ट कर देंगे। अभी गांधी जी को थोड़ा सा बायोग्राफी देखिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में अच्छे से आ रही, तो आप लोग बोलिएगा, तो मैं पूरे हिस्ट्री का एक एक करके पार्ट खोल देंगे आपके लिए, और पूरे हिस्ट्री को यूं चुटकी बजाएंगे, आप पूरे हिस्ट्री याद करवा देंगे। तो चलिए, कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी सर को सपोर्ट करिए, ताकि सर भी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा ले, और आप लाइव वीडियो लाएं, और खतरनाक, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं बच्चों, आपके बिना कुछ नहीं है। इस जो निंदिया एजुकेशन पॉइंट चैनल है, इसका कोई अस्तित्व नहीं आपके बिना। आप है तब ये निंदिया एजुकेशन है, आप है तब हम पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? आप है तो सब है, समझ गए ना। तो चलिए, आप लोग ऐसे जैसे ढेर सारा सपोर्ट करते हैं और भी करिए सपोर्ट। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय।